लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके थीम को, कि आखिर ये थीम हमसे क्या कहना चाह रही है या फिर ये चैप्टर के बारे में क्या बता रही है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमें दिख रहा है वो है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, उसके बाद बीड्स, फिर बोन्स, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट कर रही हैं किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में रह रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। और उस सोसाइटी में कुछ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल तो हमें सबको पता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो जो भी चीज़ें करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, उन सब चीज़ों में। और कल्चरल का मतलब कल्चर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे हम रहते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आ जाती हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन का मतलब हुआ एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी जहाँ पर कुछ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन जो है ये हड़प्पा वर्ड से लिया गया है। हड़प्पा जो एक सिटी का नाम है, तो सबसे पहली एक सिटी जो खोजी गई थी वो थी उसके ही नाम पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज़ आती हैं और हड़प्पा एक पहला सिटी था जिसे खोजा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, इसीलिए हम इसे जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। ठीक है, अब इसी के बारे में दिया हुआ है ब्रिक्स। तो किसी सिविलाइजेशन के ब्रिक्स में ऐसी क्या खासियत है कि उसको थीम में दिया गया है। तो यहाँ ब्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। क्यों रखती हैं देखते हैं हम। क्योंकि ब्रिक्स जो है स्टैंडर्ड रेशियो में पाई गई हैं। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब उसका एक स्टैंडर्ड मतलब सेम लेंथ ब्रेथ हाइट की ब्रिक्स जो हैं वो पूरे सिविलाइजेशन में मिली है। पूरे सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिला हमें, और वो एक लंबी जगह पर फैला हुआ था। आप देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर आपके गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, और इधर इवन जो अभी के पाकिस्तान वाला एरिया है उसे ले लें, अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उसे ले लें, तो इन सबको वो कवर करता है। मतलब कि बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो वहाँ पर पूरे ही सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स हैं उनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम पाया गया है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पर मतलब आज भी अगर आप देखें तो क्या आपको पूरे इंडिया में सेम साइज़ की ब्रिक्स मिलेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर वहाँ हमें ये मिला तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कोई ऐसे एजेंसी रही होगी या फिर लोगों का एक ग्रुप रहा होगा जो डिसाइड करते होंगे कि पूरे सिविलाइजेशन में एक ही साइज़ की ब्रिक्स मिले। तो ये वहाँ के सिस्टम को दिखाता है कि वहाँ का सिस्टम कितना सिस्टमैटिक था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बीड्स। अब बीड्स का मतलब क्या होता है, बीड्स का मतलब होता है मनके, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब मनके क्या होते हैं, मनके होते हैं ज्वेलरी। ठीक है, जैसे ज्वेलरी में हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो मोती होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक ज्वेलरी, है ना। तो ये जो छोटे छोटे मनके हैं, बीड्स हैं, उनको हम बीड्स कहते हैं। छोटे छोटे आप मोती समझ सकते हैं, मोतियों को बीड्स कहते हैं। तो ये इंडिकेट क्या करती है, वहाँ की ज्वेलरी, मतलब कि वहाँ के आर्ट और क्राफ्ट को, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे। बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके, स्टोन्स को यूज़ करके, प्रीशियस स्टोन्स को, गोल्ड को, इन सब को यूज़ करके वहाँ की ज्वेलरी बनाई जाती थी जो हमें मिली है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बीड्स यहाँ पे दिया गया है जो इंडिकेट करता है ज्वेलरी, मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट को। ठीक है, उसके बाद आता है बोन्स। अब बोन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उनको बोन्स मिलते हैं, जहाँ से हमको पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, अब बोन से क्या पता चलता है, डेथ सेरेमनी, मतलब कि उन्हें गड्ढे करके वहाँ पर उन्हें दफनाया गया। जिन लोगों को, उनके साथ जो चीज़ें पाई गई, जैसे पॉट्स पाए गए या फिर ज्वेलरीज पाई गई, तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि वहाँ डेथ सेरेमनी कैसे हुआ करती थी। फिर हम आगे चैप्टर में भी देखेंगे कि इजिप्टियन कंपैरिजन, मतलब कि आप जानते हैं इजिप्ट में पिरामिड्स पाए गए हैं। मतलब कि वहाँ के जो भी रिच पीपल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स होते थे, उनको बहुत सारे सोने, चांदी, इवन सर्वेंट्स के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता था आफ्टर लाइफ, मतलब कि पुनर्जन्म में उनको वो काम देगी।
तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये चीज़ें थी, ये हम चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वॉर थ्योरी। मतलब कि अगर बहुत सारे बोन्स हमको एक जगह दिख रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई लड़ाई हुई होगी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे चैप्टर में कि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या कहते हैं और आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है।